सीबीएसई क्लास 12 की डेट शीट है आउट, लेकिन सिलेबस तो अभी पूरा हुआ नहीं है। स्कूल के काम बाकी है, प्री बोर्ड्स आने हैं, बोर्ड्स आने हैं और फिर आना है सीयूईटी। तो असली सवाल ये है कि प्री बोर्ड्स के लिए पढ़े, फिर बोर्ड्स के लिए पढ़े, फिर सीयूईटी के लिए अलग पढ़े। तो आखिर प्रायोरिटाइज करे तो करे किसको, और अभी तो सिलेबस भी पूरा करना है। तो अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे पढ़े बोर्ड्स के लिए फिर सीयूईटी के लिए। तो अगर आप भी है इन चीज़ों को लेकर स्ट्रेस्ड और कंफ्यूज और आपके दिमाग में भी है ये सवाल, तो डू स्टे ट्यून्ड फॉर टुडेज वीडियो, बिकॉज आज की वीडियो में मैं इसी चीज़ के बारे में बात करूंगा कि हाउ टू अप्रोच फ्रॉम दिस पॉइंट टिल योर बोर्ड्स एंड फर्दर सीयूईटी। सो डू स्टे ट्यून्ड फॉर द एंटायर वीडियो। ओके, सो कमिंग ऑन टू आवर फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे डेट शीट के बारे में। तो थोड़ा सा ब्रीफ मैं बता देता हूँ। आई होप सभी ने डेट शीट तो देख ली होगी। अगर आपने डेट शीट नहीं देखी है अभी तक, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डेट शीट का PDF लिंक डाल दूंगा, वो प्लीज़ चेकआउट कर लेना, बिकॉज वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑफकोर्स आपके लिए। तो डेट शीट जो है वो इस बार काफ़ी जल्दी रिलीज़ कर दी सीबीएसई ने। तो उसके पीछे जब हमने डेट शीट देखी तो यही रीज़न निकल के आया कि ऑलमोस्ट सिमिलर सा पैटर्न है लास्ट ईयर जैसा डेट शीट का, इसलिए काफ़ी जल्दी रिलीज़ हो गई। तो वैसे इसमें बहुत ज़्यादा एनालाइज करने के लिए है नहीं, बट कुछ बातें जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये कि अगेन पिछले 2 साल जैसे अप्लाइड मैथ्स या कोर मैथ्स जो भी है, मैथ्स के लिए आपको 2 हफ्ते की छुट्टी मिली है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैथ्स निगलेक्ट कर देना है और आप सोचोगे कि 2 हफ्ते पहले ही मैथ्स हो जाएगी, बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल ट्राइंग टू डू दैट। मेरे खुद के काफ़ी दोस्तों ने ट्राई करा था, बट दैट इज़ नॉट समथिंग विच आई वुड सजेस्ट। सेकेंडली, इंग्लिश इज द ओनली सब्जेक्ट जिसके लिए सिर्फ 2 दिन की छुट्टी है, एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट इज समथिंग जो लोग प्रिपरेशन में निगलेक्ट कर देते हैं, बिकॉज सब लोगों का फोकस डोमेन्स पर ही होता है। बट लैंग्वेज सब्जेक्ट इज वन जो कि बोर्ड्स में मेक और ब्रेक हो जाता है। सो प्लीज़ डोंट निगलेक्ट। इंग्लिश की भी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से करके रखो, बिकॉज सिर्फ 2 ही दिन का गैप है इंग्लिश पेपर के लिए। Other than that, accounts, economics में you have your one week's gap, so you can very well prepare beforehand, and उस gap में I would suggest as a quick tip कि keep it for PYQs और sample paper solving या फिर last minute revision वगैरह के लिए रखो easily, so that you are not that stressed उस टाइम पे। and PSTs और first papers of course last के 5 से 6 दिन first paper के लिए दो। and other than that अपनी strategy एक ऐसी बना के चलो of preparation, completion and revision of 1 month, जो कि बोर्ड से 5 दिन पहले तक जाए and complete हो। So that was a quick analysis of the date sheet, and अब बात मूव करते हैं second aspect पे। तो दूसरी चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, and this is something which people या तो usually neglect कर देते हैं या फिर बहुत pressure ले लेते हैं, and that is pre boards। Now pre boards अगर smartly अगर आप देखें तो प्री बोर्ड्स इज़ अ वेरी गुड थिंग। नाउ आपको इसका स्मार्टली यूज़ कैसे करना है। देखो, अभी आपका जितना भी सिलेबस हुआ है, सबसे पहले तो आपके स्कूल में हाफ ईयरलीज या तो हो गए होंगे अभी तक या चल रहे होंगे, मोस्टली स्कूल्स में अभी तक हो जाते हैं। तो बता देना मुझे कमेंट्स में कि हाफ ईयरलीज हो गए हैं या नहीं हुए हैं आपके। तो वट एवर बी द केस, यू नीड टू एनालाइज दैट कि आपका जो भी सिलेबस हाफ ईयरलीज में आया था उसमें आपने कैसा परफॉर्म करा है। अपने आप को फेयरली जज करो, और जो पोर्शन आपका वहाँ पे दिक्कत दे रहा था उसको ब्रश अप करना अभी से स्टार्ट करते रहो, अलॉन्ग विथ वट एवर इज लेफ्ट। जो भी आपका बचा है वो पढ़ने के साथ साथ इसको भी ब्रश अप करते रहो। एंड प्री बोर्ड्स तक आपको रश इन नहीं करना है। सी आइडियली ऐसे कि प्री बोर्ड्स तक सिलेबस हो जाना चाहिए, बट अगर आपका थोड़ा स्लो पेस है, अगर आपका सिलेबस बहुत बचा है, तो प्री बोर्ड्स के आई वुड से 10 से 12 दिन पहले तक जो भी आप अच्छे से कर पा रहे हो 10 दिन पहले तक उतना प्रिपेयर करके जाओ प्री बोर्ड्स में। डोंट रश इन फॉर द एंटायर सिलेबस, बिकॉज सपोज आपका कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर बचा है, सपोज प्री बोर्ड जा रहे हैं ना आपका अकाउंट्स में, लेट्स से हाइपोथेटिकली टेकिंग आपका शेयर्स काफ़ी हद तक रह गया है, आपने नहीं करा, तो नाउ डोंट रश इन विद दैट। या आपका इको में कोई चैप्टर रह गया है, डोंट रश इन विद दैट, बिकॉज होगा क्या ना, वो आप चैप्टर प्री बोर्ड्स के लिए तो घाई में पढ़ लोगे, बट फिर बोर्ड्स के लिए जब आप चालू करोगे आपको फिर पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सो रादर देन रशिंग विद दैट, बिकॉज एट द एंड तो एम बोर्ड्स ही है आपका। प्री बोर्ड्स इज जस्ट अ
ब्रिजिंग गैप, इट्स जस्ट लाइक अ मिनी मॉक ऑफ योर बोर्ड्स, ट्रीट इट लाइक दैट। जितना आप प्री बोर्ड्स के 1 हफ्ता 10 दिन पहले तक अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो उतना कर लो। आइडियली इट शुड बी द एंटायर सिलेबस, बट इवन इफ इट्स नॉट, डोंट रश इन फॉर समथिंग दैट इज लेफ्ट, कीप दैट फॉर आफ्टर द प्री बोर्ड्स, और जितना वहां तक हुआ है उसको एटलीस्ट अच्छे से कर लो, सो दैट वो पार्ट आप बाद में रिवाइज करने में आपको ईजी हो, एंड यू हैव लेसर थिंग्स टू वरी अबाउट। सो don't neglect your pre-boards entirely, but don't take so much pressure for pre-boards that you're just rushing in with the syllabus. So this was something I wanted to highlight. अब आते हैं सबसे मेन सेगमेंट पर हमारे, जो कि है बोर्ड्स और CUET। ओके, सो अब आते हैं हमारे वीडियो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, विच इज अबाउट बोर्ड्स एंड CUET। सो अभी आपके बोर्ड्स आएंगे एंड देन आएगा CUET। नाउ यू डोंट हैव टू चूज बिटवीन द बोथ, दोनों को साथ में लेके चलना है, दोनों की प्रिपरेशन को। अब वो करना कैसे है? जो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स है उनका तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। आपका जो डिलीटेड पार्ट था अकाउंट्स में, NPO और जो आता था एक्स्ट्रा डिवेंचर्स वाला, रिडेम्पशन वगैरह, वो सब इस साल हटा दिया था। BST में थोड़ा मोड़ा जो अलग पार्ट था वो हटा दिया था। इको में यू विल हैव टू स्टडी माइक्रो एज पर जो इस साल आया था। अगर वही पैटर्न नेक्स्ट ईयर रहता है तो उसमें माइक्रो करना पड़ेगा, बट वो आई एम अज्यूमिंग कि हो जाना चाहिए, अज्यूमिंग कि 11th में आपने पढ़ा हो, वरना भी वो आप बोर्ड्स के बाद कर सकते हैं। तो बाकी का पार्ट सॉर्टेड रखना है, एंड बाकी तो आपका जैसे मैथ्स होगा तो उसमें भी मोस्टली सेम ही सिलेबस है। सो व्हेन यू अप्रोच योर बोर्ड्स, तो डोमेन्स की पढ़ाई को ऐसे ही अप्रोच करना है कि जैसे आप CUET के लिए भी साथ साथ में प्रिपेयर कर रहे हो। बिकॉज इस साल का CUET जो कि मैंने काफ़ी क्लोजली फॉलो करा था, तो यही कंक्लूजन निकला मेरा कि इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट कंसेप्चुअल CUET, जिसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चंस की या डायरेक्ट MCQs की प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी। कंसेप्ट वॉज द की। तो जिसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी थी उन लोगों को काफ़ी बेनिफिट हुआ, एंड दोज आर द पीपल हु इवेंचुअली मेड इट टू टॉप कॉलेजेस। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो आपको बोर्ड्स के लिए भी चाहिए। तो यहाँ पे जब आप पढ़ रहे हो तो उस फोकस से पढ़ो, उस तरीके से पढ़ो, ये सोचकर कि ये चीज़ जब आप बोर्ड्स के बाद लेके बैठोगे तो आपको सिर्फ रिवाइज करना है और MCQs और मॉक्स लगाने हैं, वापस पूरा कंसेप्ट पढ़ने नहीं बैठने की ज़रूरत होनी चाहिए। सो अप्रोच योर डोमेन्स लाइक दैट। कोई भी आप बुक, एक बुक ले लो पर डोमेन। सो फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स के लिए इट कुड बी TS या DK, तो मोस्ट फेमस बुक्स है जो भी आप फॉलो कर रहे हो। NCERT अभी नहीं, वो बोर्ड्स के बाद फॉर थियोरी, बिकॉज बोर्ड्स में थियोरी नहीं आती है। फॉर इको इट कुड बी संदीप गर्ग या TI चंदी क्योरी, जो भी आप अगेन फॉलो कर रहे हो। कोई भी एक बुक लो, डोंट स्क्रॉल मल्टीपल बुक्स, एक बुक पकड़ो एंड उसी को फॉलो करो। फॉर BST यू कैन गो फॉर पूनम गांधी या S चांद या व्हाटएवर, बट आई वुड से कि NCERT ही रखो BST के लिए, बिकॉज वाई गो फॉर डबल जब बोर्ड्स में भी BST NCERT से ही मेजॉरिटी क्वेश्चन आते हैं एंड CUET में भी, तो फिर डबल क्यों ही करना। इफ़ यू कैन, आई वुड हाईली रिकमेंड कि BST में बोर्ड्स में भी NCERT को ही बाइबल बना के चलो, ठीक है। सो टेक 1 बुक पर डोमेन, कंसेप्ट क्लैरिटी कंप्लीट करो, जो हाफ ईयरलीज में गैप्स थे उसको फिल करते करते बाकी का सिलेबस कंप्लीट करते चलो। देन गो फॉर योर PYQs, बोर्ड्स के PYQs उठाओ। कोई बहुत भारी भरकम सैम्पल पेपर्स बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डू अप 2, 3, 4 फॉर प्रैक्टिस एंड टाइम मैनेजमेंट। उसके अलावा बोर्ड्स के PYQs देखोगे तो आपको समझ जाएगा कि कितने बेसिक टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उस हिसाब की प्रिपरेशन रखो, उससे थोड़ी हाई रखो सो दैट बोर्ड आपके लिए ईजी हो, बट डोंट ओवर स्ट्रेस योर सेल्फ। जैसे TS या DK वगैरह में कई बार बहुत हाई लेवल क्वेश्चन भी हो जाते हैं CA लेवल के, सो डोंट बर्डन योर सेल्फ विद दैट। रेलेवेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। देन PYQs हो गए। अब MCQs 20 तो बोर्ड्स में भी आते हैं, CUET में भी MCQs, CUET तो है ही MCQs, तो MCQs अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये सोच कर कि ये तुम्हारा CUET के लिए भी बेस बना रहा है और बोर्ड्स में तो आना है ही। वो कुछ वेबसाइट्स के लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से मैंने खुद करा था बोर्ड्स के टाइम पे एंड CUET के टाइम पे थोड़ा बेस बनाने के लिए। एंड बाकी आपको भी कोई भी रेलेवेंट मटेरियल मिले तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आप MCQs की भी प्रैक्टिस करते रहो। मैंने 100 150 MCQs ईजीली इतने तो एक चैप्टर के करे थे,
स्पेशली इन अकाउंट्स एंड इको बिफोर फॉर माई बोर्ड्स ओनली, CUET नहीं, बोर्ड्स के पहले ही। सो अच्छे से MCQs भी करके जाओ सो दैट दोनों तरफ की प्रिपरेशन आपकी हो जाए बैलेंस। एंड रही बात इंग्लिश की, नाउ इंग्लिश इज समथिंग जो आपको छोड़ना नहीं है बोर्ड्स के कुछ टाइम पहले तक, तो आपको साथ साथ लेके चलना है। नॉट बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है नहीं, बहुत रिगरस है नहीं, करना कुछ नहीं है। RC करो रोज़, एक तो करो ही, रिकमेंडेड है कि 2 करो तो बेटर है। न्यूज़पेपर वैसे भी पढ़ना चाहिए नॉलेज, जनरल नॉलेज वगैरह के लिए, एंड आपकी कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब भी उससे इम्प्रूव होगी। न्यूज़पेपर या आर्टिकल्स, एडिटोरियल जो पढ़ना है वो पढ़ो। वोकैब का अपना रेपर्टोयर बनाओ, वर्डपाथ मेडी नहीं है तो उठाओ, इट्स अ गुड बुक। या और भी बहुत सोर्सेज होते हैं वोकैबलरी के, बट दैट इज़ अ गुड बुक जो रूट वर्ड्स वगैरह से आपको वोकैब करा देगी। वोकैब करो वहाँ से, एक नोटबुक लो छोटी, उसमें नोट करते जाओ वर्ड्स, सो दैट आपकी बोर्ड्स खत्म होकर CUET चालू होने तक एक रिपोजिटरी क्रिएट हो जाए वर्ड्स की। वर्ड्स वहाँ से कवर होंगे, ग्रामर बीच बीच में तो ज़रूरत नहीं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से हो जाएगी। एंड RC रोज करते रहो, सो वो पार्ट भी आपका बिल्डअप होता रहेगा। इंग्लिश इज समथिंग, ये वाली प्रिपरेशन आपको राइटिंग स्किल वगैरह में काम आएगी बोर्ड्स में भी, और CUET में तो यही आना है। एंड GT भी अगर आप कर रहे हो, देने का एम कर रहे हो, तो GT भी साथ साथ में चलते रहो। एंड अगर आप IB मैट देने वाले हो तो फिर तो ये दोनों चीज़ें आपकी वहीं कवर हो जाएंगी। अदरवाइज अलग से आपको बोर्ड्स के साथ इसको ले लेके चलना है। तो CUET का जो आपको टाइम देना है वो यहीं देना है, क्योंकि बाकी डोमेन्स तो आपका बोर्ड्स के साथ ही कवर हो रहा है। तो CUET के लिए आपको यहीं टाइम देना है, एंड इस हिसाब से ही आपको अपनी डेली की स्ट्रेटेजी बनानी है जिसमें बोर्ड्स और CUET दोनों कवर हो जाए, और प्री बोर्ड्स को आप एज अ मिनी मॉक ट्रीट करो। सो आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी। सब्जेक्ट वाइज वीडियोज़ series will soon be coming. Do stay tuned for that, and hopefully you like this video. कोई भी feedback होगा, do give it in the comments, and do keep watching. Please support, and तब तक के लिए next video के लिए stay tuned. This is Rishi signing off.